Hello, all dear students. Good morning. Myself, Nadeem Ali, welcomes you in chemistry online classes. Students, आज हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एक्स्ट्रा टॉपिक है, ठीक है। तो ये आपको किसके बाद में लिखना है? नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स के जस्ट बाद में लिखना है या आगे लिखना है, आपकी मर्जी है। आइसोमेरिज्म इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो आइसोमर्स फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? डिफरेंट सेम होती है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो आइसोमेरिज्म इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में इसमें 5 टाइप हो गए। इसमें फर्स्ट टाइप कौन सा होगा? ए लिख लेना। कौन सा टाइप होगा? चेन आइसोमेरिज्म। किसको बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म? मतलब एक कार्बन एटम की एक लॉन्गेस्ट चेन होगी, उसमें कोई ना कोई एल्किल ग्रुप क्या होगा? सब्सटेंट ग्रुप के रूप में क्या होगा? ऐड होगा। सब्सटेंट की फॉर्म में क्या होगा? ऐड होगा। उस कार्बन एटम की जो चेन होगी, मतलब कितने भी कार्बन हो, मान लो किसी एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले लेंगे। जैसे हमने एग्जांपल लिया C5H10O। इसके हमें चेन आइसोमर हमें प्रिपेयर करने बनाने हैं। तो इसमें एल्किल ग्रुप डिफरेंट टाइप से इसमें क्या होगा? ऐड हो, कभी लॉन्गेस्ट चेन में, कभी सब्सटेंट ग्रुप के फॉर्म में। तो देखो इसमें चेन आइसोमर बोलते किसको है? 2 और मोर देन 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर molecular formula whose लिख लेना 2 or more than 2 organic compounds whose molecular formula are same but structural formula are different। ओके, यहां तक तो क्या होती है? आइसोमेरिज्म तो क्या होती है कि घटना होती है। आइसोमर्स की डेफिनेशन है आर डिफरेंट। क्या लिखोगे उसके बाद में? but different arrangement of due to different arrangement of alkyl parent chain। चेन आइसोमेरिज्म मतलब कार्बन एटम्स की एक लॉन्गेस्ट चेन होगी, उसमें कोई भी एक कार्बन एटम क्या है? एल्किल ग्रुप की फॉर्म में क्या होगा? किसमें होगा? उस चेन के अंदर कुछ कार्बन एटम एल्किल ग्रुप की फॉर्म में क्या होंगे? सब्सट्रेट ग्रुप के रूप में ऐड होंगे। तो देखना बढ़ाएंगे 2 और मोर देन 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स whose molecular formula are same but structural formula are different। ये सभी आइसोमेरिज्म में आता है, आपको सबको लिखना है, बट यहाँ सब कुछ चेंज है ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एल्किल पेरेंट चेन। तो हम एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल किसका लेंगे अपन? हम एग्जांपल लेंगे किसका? C5H10O। ये है कोई आणविक सूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसके डिफरेंट चेन आइसोमर की फॉर्मेशन हो सकती है। इसके मान लें क्वेश्चन आ जाए C5H10 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O की कितने चेन आइसोमर पॉसिबल है? तो लिखना है
चेन आइसोमर कितने बन सकते हैं इसके, देखना स्टूडेंट्स। C5H10O, तो सबसे पहले बढ़ा देंगे इसका एल्डिहाइड का CH3 CH2 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 CHO। इसमें काउंट कर लेना कितने कार्बन है, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन कितने, 10, 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10। तो कितने हैं, 1, ये रहा। ठीक है, तो एल्डिहाइड का हो गया ये। इसमें कार्बन, टोटल कार्बन एटम एक क्या है, लीनियर लॉन्गेस्ट चेन में क्या है, 8 है। तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से हम एल्डिहाइड का एक कंपाउंड बना सकते हैं। ये हो गया एक चेन आइसोमर। इसी में देखना थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं। CH3 CH, ये एल्किल ग्रुप यहाँ पर, और इसका हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया। इस हिसाब से भी हो सकता है CH2 CHO। ओके स्टूडेंट्स, मतलब इनमें से कोई भी एक एल्किल ग्रुप, बीच वाला कोई भी एक एल्किल ग्रुप निकलकर दूसरे कार्बन के साथ में किस फॉर्म में ऐड होगा, सबस्ट्रेट की फॉर्म में। अभी भी देख लो, उतने कार्बन है, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन, 3 3 6 7 2 9 और 1 10 और एक ऑक्सीजन है। ठीक, अभी भी एल्डिहाइड है CH3। अब ये एल्किल ग्रुप यहाँ पर भी ऐड हो सकता है, CH2 CH CH3, मतलब एल्किल ग्रुप यहाँ पर भी ऐड हो सकता है, और इसका हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा CHO। अभी भी उतना ही है। ठीक है, तो ये कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन है। इसमें एल्किल ग्रुप क्या हो गए, सबस्टेंट ग्रुप की फॉर्म में ऐड हो सकते हैं। 3 हो गए, CH3 CH3। अब ये भी इस पर आ जाएगा, CH3 CHO। हमने इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर ली। एल्फा कार्बन, यहाँ पर एल्फा कार्बन है, ये एल्फा कार्बन, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्सरी, ये फिर प्राइमरी है। ये दोनों प्राइमरी के एग्जांपल है। ये सेकेंडरी का, क्योंकि इसके पास 2 एल्किल ग्रुप ऐड है, ये टर्सरी इसके पास 3 एल्किल ग्रुप ऐड है। अभी भी ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसमें है, देखो 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन, 3 3 6 3 9 10 और एक ऑक्सीजन। तो हमने 4 एल्डिहाइड के कंपाउंड की फॉर्मेशन कर ली, और इसी से 2 कीटोन के कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसी फॉर्मूले से देखना, इसमें 2 कीटोन बन जाएगा। इसके नीचे आगे टोटल आइसोमर की कितनी फॉर्मेशन होगी, 6 आइसोमर फॉर्म इसमें प्रिपेयर होंगे। 4 तो एल्डिहाइड बनेंगे और 2 कीटोन बन सकते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3। देख लो, ये भी बन सकता है इसमें 3 3 6 2 8 2 10, 5 कार्बन, एक ऑक्सीजन। ये भी बन सकता है इसमें CH3 C डबल बॉन्ड O, ये एल्किल ग्रुप यहाँ पर हो जाएगा CH3 देख लो। आई बात समझ में? तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से कितने चेन आइसोमर पॉसिबल है, बस आपको ध्यान रखना है। चेन आइसोमर किसको बोलते हैं कि कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन में एल्किल ग्रुप डिफरेंट टाइप से ऐड हो सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, कीटो ग्रुप, और इसमें C डबल बॉन्ड O के इस साइड तो मेथिल है, इस साइड प्रोपिल है। हम इस CH3 CH2 को जब इससे जोड़ेंगे तो इसका एक हाइड्रोजन शेड हो जाएगा, तो ये भी CH3 फॉर्मेट हो जाएगी, डायरेक्ट हो जाएगा इससे। ठीक है, ये बन गया। तो कितने चेन आइसोमर पॉसिबल है इसके, 6 चेन आइसोमर पॉसिबल है। 2 तो कीटोन के फॉर्म में, 4 एल्डिहाइड के। क्वेश्चन ये आएगा C5H10O के कितने चेन आइसोमर पॉसिबल है, लिखिए। तो राइट करना आपको, लिखना है। सेकंड देखो, पीडीएफ में शायद ये नहीं दे रखा टॉपिक, तो आप लिख लेना। मैंने नहीं करवाया, इंपॉर्टेंट नहीं था, फिर भी मैं आपको करवा रहा हूं, लिख लेना इनको। सेकंड, पोजीशन आइसोमेरिज्म।
देखो किसको बोलते हैं, लाइन तो वही लिखनी है आपको, टू और मोर देन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हुज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ एल्किल ग्रुप, ड्यू टू डिफरेंट arrangement of alkyl group. देखो यहां पर देखना, एग्जांपल ले लेते हैं एल्डिहाइड का। अब देखो ये तीन मैंने कंपाउंड आपके सामने लिखे हैं, इनमें एल्किल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग है। किसके अंदर? एरोमेटिक एल्डिहाइड में। तो ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ एल्किल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसमें कार्बोनिल कंपाउंड्स में, इसमें एल्किल ग्रुप कौन सी पोजीशन पर है? 2 नंबर पर। इसमें एल्किल ग्रुप कौन सी पोजीशन पर है? 3 नंबर पर एरोमेटिक रिंग की। इसमें एल्किल ग्रुप कौन सी पोजीशन पर है? 4 नंबर पर। ठीक है, एल्किल ग्रुप की। तो ये तो हो जाएगा 2 मेथिल बेंजील्डिहाइड, तो 2 नंबर कार्बन पर एल्किल ग्रुप ऐड है। दूसरे में 3 नंबर पर तो क्या आएगा? 3 मेथिल बेंजील्डिहाइड। इसमें चौथे पर तो 4 मेथिल बेंजील्डिहाइड। ये मान सकते हैं इस बेंजील्डिहाइड में ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया सब्सट्रेट ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन पर है? पैरा पर। तो ये एल्डिहाइड जिस पोजीशन पर ऐड है पैरा पर, उसकी एक कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो। तो यहाँ पर CH3 कौन सी पोजीशन पर ऐड है? ऑर्थो पोजीशन पर। ओके, ऑर्थो पर। यहाँ पर CH3 कौन सी पोजीशन पर ऐड है? मेटा पर, मेटा पोजीशन पर। और यहाँ पर CH3 कौन सी पोजीशन पर ऐड है? पैरा पर। ओके, और तीनों पोजीशन अलग अलग हो गई। ये हो गया 30 सेकंड पॉइंट। फिर देखो अब ये हो गया पोजीशन, स्थिति। किसकी पोजीशन? कि किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड में एल्किल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट टाइप की हो सकती है। ऑर्थो पर, पैरा, मेटा पर और पैरा पर, तीनों पर एल्किल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग है। तो ये हो गया, ये भी 3 टाइप के आइसोमर बन गए। ठीक है, और देखो तीसरा पॉइंट, सी पॉइंट, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या लिखोगे? 2 और मोर, आगे लिखना शुरू की लाइन तो लिखोगे आप सेम, 2 और मोर देन 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स whose molecular formula are same but structural formula are different due to, आगे से, due to different arrangement of फंक्शनल ग्रुप। चेक कर लो आराम से, अरेंजमेंट लिख सकते हो। ठीक है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यहां पर यह नाम लिखो तो सीधे लिख लो, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं? कि
functional isomerism due to different functional group, two or more than two organic compounds whose molecular formula are same but structural formula are different due to different functional group. किसके कारण होगा? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के कारण. तो इसका एक एग्जांपल या मोलिकुलर फॉर्मूला लेंगे. C3H6O, ये एक मोलिकुलर फॉर्मूला वाला या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वाला एक कंपाउंड है. C3H6O, इसके कितने फंक्शनल आइसोमर पॉसिबल है? कितने फंक्शनल आइसोमर पॉसिबल है ड्यू टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप. यानी ये आइसोमरिज्म किसके कारण होगी? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के कारण. कि किसी कार्बन चेन में लॉन्गेस्ट चेन में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है. और फॉर्मूला क्या होगा? C3H6O मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. इसके कितने फंक्शनल आइसोमर पॉसिबल है? तो बढ़ा देते हैं इसके फंक्शनल आइसोमर. CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. चेक कर लेना कितने कार्बन है? 3 कार्बन, 1 2 3. कितने हाइड्रोजन है? 6. 3 3 6. ऑप्शन कितने हैं? 8. एक और बना लो CH3 CH2 CHO. तो स्टूडेंट्स ये मैंने कीटोन बना दिया, ये एल्डिहाइड बना दिया. कार्बन परमाणु, कार्बन एटम चेक कर लेना, हाइड्रोजन एटम चेक कर लेना, ऑक्सीजन चेक कर लेना. इनमें एक बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2OH. 1 2 3 3 कार्बन, 2 3 2 5 6 और एक ऑक्सीजन. एक बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHO CH3. एक बन जाएगा ये ग्रुप. और एक इसमें ग्रुप बन जाएगा ये ग्रुप, जिसमें यहां पर ऐड कर देना CH3. एक बन जाएगा इसमें ग्रुप. ये ग्रुप चेक कर लो. इनमें सभी में क्या ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेट होता है? इसके कितने फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल आइसोमरिज्म, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप ऐड होंगे इस प्रकार के फॉर्मूले में. जब इसकी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे डिफरेंट टाइप की, इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? कीटोन, तो नाम क्या होगा इसका? एसीटोन. इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? एल्डिहाइड, तो नाम क्या होगा इसका? प्रोपेनल्डिहाइड. ये इसको बोलते हैं प्रोपेनल एल्डिहाइड प्रेजेंट है. इसमें क्या प्रेजेंट है? एल्कोहल, इसको बोलते हैं एलिल एल्कोहल. इसमें कौन सा प्रेजेंट है? ईथर, ROR ईथर. नाम इसका मेथोक्सी एथीन, जो आपको पढ़ाया था टॉपिक. इसमें कौन सी रिंग है? साइक्लोप्रोपेनॉन, साइक्लोब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन ओन है, डबल बॉन्ड है. ठीक है. और ये ऑक्सीजन, मेथिल ऑक्सीजन. ये साइक्लोप्रोपेनॉल. ओके, ये हो गया कंप्लीट. 7 हो गए इसके. 2 और देख लो टॉपिक. इसी के 2 टाइप. ठीक है. इसके कितने फंक्शनल आइसोमर पॉसिबल है? C3H6O के 7 फंक्शनल आइसोमर. फोर्थ पॉइंट, मेटामेरिज्म. मेटामेरिज्म में क्या होगा कि किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ में जो एल्किल ग्रुप का जो अरेंजमेंट होगा वो डिफरेंट टाइप का होगा. जैसे एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर
H8O, C4H8O। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। C4H8O मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये, इसके कितने मेटा आइसोमर पॉसिबल है। आइसोमर पॉसिबल है मतलब किसी कार्बोनिल कंपाउंड में डिफरेंट टाइप के एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। मेटा का मतलब बीच में वो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। एग्जांपल लिखते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C5 कर देते हैं यहाँ पर C5H10O। इसका बन जाता है CH2 CH3। देखो स्टूडेंट्स, C5H10O मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाले, इसका कितने मेटा आइसोमर पॉसिबल है देखना। कितने कार्बन है? 5 कार्बन। और हाइड्रोजन कितने हैं? 10 3 2 5 2 7 3 10 हाइड्रोजन। कितने ऑक्सीजन है? 1 ऑक्सीजन। तो एक तो बन गया ये, जिसमें C डबल बॉन्ड O कीटो ग्रुप है। इधर में एथिल ग्रुप प्रेजेंट है, इधर एथिल ग्रुप प्रेजेंट है, दोनों सेम एथिल ग्रुप प्रेजेंट है। कौन सा कीटोन हो गया ये? सिंपल कीटोन। इश्यू को हम चेंज करते हैं, ये मिड में प्रेजेंट है, मेटा मतलब मिड में प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं मध्य अवयव का। जो फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होगा वो मध्य में, बीच में प्रेजेंट होगा, मिड में। तो ये अगर ये सेंटर में प्रेजेंट ना होकर इधर आ जाए, इधर किसका देश को, तो एल्किल ग्रुप का अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। अब देखो C डबल बॉन्ड O अभी भी कीटो है, लेकिन इससे दो डिफरेंट टाइप के एल्किल ग्रुप ऐड है। इधर मेथिल ऐड है, तो इधर क्या ऐड है? प्रोपिल। ओके, तो ये दो टाइप के इसमें आइसोमर पॉसिबल हो सकते हैं। लास्ट देखो E, टोटोमेरिज्म। इसमें क्या होगा? जो एल्डिहाइड और कीटोन है वो इनॉल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। टोटोमेरिज्म में एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वो कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? इनॉल फॉर्म में। समझाऊं मैं आपको। देखो इसमें क्या है, अरेंजमेंट चेंज करेंगे। इसमें क्या होगा? टोटो आइसोमेरिज्म में इनॉल फॉर्म में चेंज करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स को। जैसे एक हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिया, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिया, कौन सा? C2H4O। ये हमने लिया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसका बेस्ट एग्जांपल है कौन सा? इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का बेस्ट एग्जांपल है, देखो C2 दो कार्बन है, क्या हो गया? CH3 C डबल बॉन्ड OH। एल्डिहाइड दो कार्बन 4 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, एल्डिहाइड है। इसको इनॉल फॉर्म में चेंज करेंगे, मीन्स ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर चेंज होगा, मतलब ये डबल बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। ओके, ये H किस पर आ जाएगा? इस ऑक्सीजन पर। इस फॉर्म को बोलते हैं इनॉल फॉर्म। ये हाइड्रोजन यहाँ पर बनाएगा डबल बॉन्ड, और इस ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस। उसके ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? अपने और अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CHOH। ओके, ये कौन सी फॉर्म है? इनॉल फॉर्म। ये तो हो गया एल्डिहाइड से इनॉल फॉर्म बन गई, एल्कोहल में चेंज हो गया इनॉल फॉर्म, जिसमें डबल बॉन्ड और OH ग्रुप दोनों प्रेजेंट होते हैं। एक एग्जांपल और ले लेंगे इसमें, C3H6O। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाले में देखना, C3 कीटोन बढ़ सकता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। देखो इस कार्बन के तीनों हाइड्रोजन आप खोल के लिख लो, यहाँ पर बनाएगा डबल बॉन्ड और टूट जाएगा। इस हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। ये वो टूट कर इस पर कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज। तो हाइड्रोजन किससे जुड़ जाएगा? तो उसको बोलते हैं 1-2 अरेंजमेंट। मतलब ये हाइड्रोजन दूसरे नंबर वाले कार्बन से टूटकर पहले नंबर वाले कार्बन पर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। कीटो फॉर्म से क्या बढ़ जाएगी? इनॉल फॉर्म। तो CH2 डबल बॉन्ड COH सिंगल बॉन्ड CH3, ये भी कौन सी फॉर्म है? इनॉल फॉर्म। ओके, तो मेटामेरिज्म क्या थी? मेटामेरिज्म में क्या होता है कि किसी हमने एग्जांपल लिया कौन सा? C5H10O। उस मेटामेरिज्म में जो फंक्शनल ग्रुप होता है, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, उससे ऐड होने वाले जो एल्किल ग्रुप है उनका डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट होगा। उसमें एल्किल ग्रुप डिफरेंट टाइप से ऐड होंगे।
पहले वाले में हमने दोनों तरफ एथिल ग्रुप ऐड किए सी डबल बॉन्ड से, तो दूसरे वाले स्ट्रक्चर में एक तरफ CH3 ऐड है तो दूसरी तरफ प्रोपिल ऐड है, उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। पोजीशन आइसोमरिज्म आपको समझाई दी, टोटलिज्म आपकी कंप्लीट हो गई। तो इस हिसाब से अपना आइसोमरिज्म ऑफ एल्डिहाइड एंड इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। आज वाली वीडियो आपको अगर अच्छी लगी होगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। ओके, धन्यवाद।